फिलहाल हमारी सेना की जो स्ट्रैटेजी है वो रिटेलिएशन की है। क्या लगता है कि अगर इस तरीके से हमले लगातार बढ़ते चले गए तो क्या स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव किया जाएगा? क्योंकि मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो ये हालात बने हुए हैं तो उसमें साफ बात है कि सिर्फ डिफेंसिव होके काम नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं सेना को फिर से ऑफेंसिव होना पड़ेगा और पाकिस्तान के नापाक इरादों का नाकाम करने के लिए बड़ी कार्रवाई करनी होगी। जैसे कि एयर स्ट्राइक करके किया गया था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके किया गया था, तो उसी पर जाना होगा। क्योंकि जो लॉन्च पैड लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर में हैं, उन लॉन्च पैड में सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। दरअसल ये आतंकियों लॉन्च पैड है, वहीं से घुसपैठ करवाने के लिए इन आतंकियों को तैयार करके जम्मू कश्मीर भेजा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और सेना और आईएसआई इस पे लाखों रुपए खर्च करती है। भुखमरी से चाहे वो खुद मर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनका सबसे पहला मकसद जो है वो आतंकवाद होता है और उसी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए तमाम काम जो है वो सेना और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, आईएसआई करती है। मगर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान के जो भी इरादे हों उन इरादों को नाकाम यहां पर किया जा सके। और उसी को लेकर जो है लगातार अलर्ट पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जहां पे बनी हुई है। बिल्कुल अजय, आपने भी ऐसे जिक्र किया कि भुखमरी की हालत वहां पर बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से इकोनॉमी वहां पर चकनाचूर है और खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो ये जो हिमाकत बार बार पाकिस्तान कर रहा है, लाजमी है कि कहीं ना कहीं से शह इनको मिल रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान खाने पीने के लाले के पड़ने के बावजूद जो है यहाँ पर इस तरह के प्रयास कर रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि चीन इसके पीछे बैठा है और कई और ताकतें ऐसी हैं। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति भी कल आकर कश्मीर मुद्दा जो है वो गरमा कर गए थे। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो भारत की तरक्की से, भारत की शांति से जो है वो सन है और इसीलिए वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे ये तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर हैं, जो जवान हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है इन सभी इलाकों को जो है वो सुरक्षित किया जा सके। और इन सभी इलाकों में आपको बता दूं कि जो बटल का इलाका है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बटल के इलाके में जो है यहाँ इस पूरे इलाके में जो है पहले भी आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में जो हुई हैं, वो आतंकी गतिविधियां जो हैं अपने आप में बताती हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मंशा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की है। पाकिस्तान दरअसल इनको लोगों को तमाम जो मदद देता है घुसपैठ करने के लिए और पाकिस्तानी सेना इस पूरे प्रकरण की रचयिता है। और इसी वजह से भारत जो है वो लगातार दुनिया में को बताता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी जो हैं उनको भी जो है वो उनको मार गिराना बेहद ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल तमाम जो हैं वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अगर हरकत यहाँ पे हो तो उसको जो है वो ऐसे तरीके से हैंडल किया जाए कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं यहाँ शांति को भंग करने के, उसे जो है वो नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, और ये बेहद जरूरी भी हो गया है कि अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले पर, अजय जांडियाल की। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में हम पहुंचे हैं जहां पर पिछले लगभग कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग जो है जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही और इस घुसपैठियों को यहाँ भेजने के
के लिए लगातार आतंकी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उनको पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो दे रही है। मेरे पीछे आपने देखा सेना के जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सेना के जवान जो है कोशिश करें कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, कोई दाखिल हुआ है, तो उससे निपटा जा सके और उसे मार गिराया जा सके। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए बटल में, यही वो इलाका है जहाँ पीछे कुछ समय पहले, आपको बता दूं, उस तरफ देखेंगे तो कुछ समय पहले इसी इलाके में जो है वो 3 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद सेना के जवान जो यहाँ पर बटल इलाके में जो है वो तैनात थे, उनको आईडी लगाकर जो है वो आतंकियों पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और एक जो है वो जख्मी हुए। लगातार जो है इस तरह की जो वाक़या इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हो रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करके दोनों देशों के बीच जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहा है। मंडी डिग्रा के साथ अजय इंडिया न्यूज़ जम्मू। और मध्य प्रदेश